अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से राम की नगरी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के पंख लग गए हैं। राम मंदिर के साथ अयोध्या विकास का मंदिर बन रहा है। अब अयोध्या में आप रामलला के दर्शन करने जाएं तो वर्ल्ड फेमस कंपनीज की कॉफी चेन से लेकर 5 स्टार होटल तक मिलेंगे। अयोध्या में अब बड़ी कारोबारी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, जिसे बिजनेस की भाषा में माइस कहा जाता है, उसके लिए भी अयोध्या को कई कंपनीज और कारोबारी प्रेफर कर रहे हैं। 30 दिसंबर को जब पूरा देश नए साल की तैयारियों में लगा था, प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी। अयोध्या में श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। अयोध्या के विकास की आधारशिला का ये श्री गणेश था। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ ही न सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल्कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से लेकर कई सौगातें मिली हैं। देश के प्राचीन शहर अयोध्या का पूरी तरह नवीनीकरण हो चुका है। रियल एस्टेट के दाम उछाल मार रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारेडको के चेयरमैन जी हरिबाबू का कहना है कि उनकी संस्था अयोध्या में जनरल बॉडी मीटिंग करने वाली है। नारेडको के सदस्य अयोध्या का दौरा करेंगे तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखेंगे, वहां हाउसिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स के प्लान की संभावनाएं तलाशेंगे। राम मंदिर के साथ ही अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है। अयोध्या में रोड, हाईवे, होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स का निर्माण हो रहा है। आखिर यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जो आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अयोध्या अब राम मंदिर के साथ ही विकास के मंदिर के तौर पर जाना जाएगा। भारत आस्था का देश है, मंदिरों का देश है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के आंकड़े बताते हैं कि देश में टेम्पल इकोनॉमी 3.2 लाख करोड़ की है, जो देश की GDP का 2.32% है। NSSO के आंकड़े बताते हैं कि 55% हिंदू धार्मिक तीर्थ यात्राएं करते हैं, जो छोटे या मिड साइज के होटल्स में रहना पसंद करते हैं। देश में धार्मिक यात्रा पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2,717 रुपए खर्च होता है, जबकि सामाजिक यात्राओं पर प्रतिदिन 1,068 रुपए खर्च होते हैं। एजुकेशनल ट्रैवल पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च होता है 2,286 रुपए। सिर्फ धार्मिक यात्रा पर होने वाले कुल खर्च की बात करें तो ये 1,316 करोड़ रुपए प्रतिदिन आता है। असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। मशहूर अमेरिकी इतिहासकार बर्टन स्टेन ने 1960 में लिखा था कि कई मायनों में टूरिज्म रिच इकोनॉमिक जोन की बड़ी अहमियत है। रिसर्च से पता चला है कि भारत में मंदिर और दरगाहें महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब की तरह काम करते हैं। यूपी में रिलीजियस इकोनॉमी की अपार संभावनाएं हैं। यूपी में 75 जिले हैं, जिनमें ललितपुर और सोनभद्र को सबसे गरीब जिले की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि दिल्ली से सटा यूपी का गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहा जाता है, ये यूपी का सबसे समृद्ध जिला है। तो आइए अब यूपी के शहरों की GDP पर एक नजर डालते हैं। गौतम बुद्ध नगर 1,43,623 करोड़, लखनऊ 65,115 करोड़, वाराणसी 28,218 करोड़, वहीं प्रयागराज 54,418 करोड़। अगर गोरखपुर की बात करें तो 30,522 करोड़ और अयोध्या 16,151 करोड़ पर है। नोएडा की GDP में बड़ा योगदान कई बहुराष्ट्रीय कंपनीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और मॉल्स का है। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की GDP यूपी की कुल GDP का करीब 9% है। नोएडा में ताज एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की GDP भी नोएडा के करीब आधी है। यूपी में तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर यूपी में विकास की रफ्तार को और गति देने वाला है? सोशल सेक्टर की बड़ी एजेंसी प्यू रिसर्च की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बहुत सारे हिंदू अपनी राष्ट्रीयता को धर्म और भाषा से जोड़ते हैं। करीब 2/3 हिंदू यानी 64
80% मानते हैं कि सच्चे भारतीय के लिए सच्चा हिंदू होना जरूरी है। इनमें से 80% कहते हैं कि सच्चे भारतीय की पहचान हिंदी भाषा में होना है। यानी हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान एक साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। उत्तर भारत में रहने वाले 69%, मध्य भारत में रहने वाले 83% और दक्षिण भारत में रहने वाले 42% लोग हिंदू आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। तो हिंदू, हिंदी और राष्ट्रीयता का ये मुद्दा भारत में सियासी मुद्दा बनता है। मौजूदा सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को ज्यादातर हिंदी भाषी इलाकों में बड़ा जन समर्थन मिलता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से पूरे हिंदी बेल्ट की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने वाला है। लाखों सैलानी अयोध्या आने वाले हैं। जहां ज्यादा लोग आएंगे, सरकारें वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देंगी। राजनीति और अर्थशास्त्र के तमाम सिद्धांत जैसे केनेसियन प्रिंसिपल यही कहते हैं। इसीलिए अयोध्या में रोड, हाईवे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सैकड़ों सहायक इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी जैसे सीमेंट और स्टील। यहाँ निजी निवेश आएगा और निश्चित तौर पर अयोध्या राम मंदिर के साथ विकास के मंदिर के तौर पर विकसित होगी। तो अयोध्या के विकास की अगली कहानी देखिए हमारे अगले एपिसोड में। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।